جی उसके बाद चलते हैं हैंडबॉल के जो प्लेइंग फील्ड की डायमेंशन है। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा हैंडबॉल का कोर्ट। बेसिकली इंडोर गेम है, कोर्ट में खेला जाता है। ये बड़ा जिम्नेजियम जो हाल है उसमें जो मल्टीपर्पज हाल जिस जो बनाए जाते हैं उन्हीं में इसके कोर्ट को मार्क किया जाता है। तो कुछ कोर्ट है वो आपको स्केच उसका नज़र आ रहा होगा। कोर्ट की जो शक्ल है वो मुस्ततील होती है। मुस्ततील शक्ल आपको बता चुके हैं कि कौन सी मुस्ततील होती है, जिसके आमने सामने वाले इजला बराबर हो। लंबाई जितनी एक साइड से हो उतनी ही दूसरी साइड से, चौड़ाई जितनी एक साइड से हो उतनी ही दूसरी साइड से हो। तो इसको मुस्ततील कहते हैं। कोर्ट की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर जो है वो होगी, और जो चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर होती है। यानी कि अगर कोर्ट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो एक साइड जो है उसके पास कितना एरिया आता है, 20 ज़रब 20 मीटर का प्लेइंग एरिया एक टीम का होता है और 20 ज़रब 20 मीटर का एरिया दूसरी तरफ। तो अगर कुल देखा जाए तो 40 मीटर ग्राउंड की जो लंबाई होती है, सॉरी कोर्ट की लंबाई होती है, और जो चौड़ाई है वो 20 मीटर होती है। तो लंबाई के रुख वाली ये लाइनें जो हैं इनको साइड लाइन कहा जाता है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और जो चौड़ाई के रुख वाली लाइनें हैं इनको गोल लाइन कहा जाता है। जो गोल पोस्ट के दरमियान बिल्कुल लाइन होती है उसको गोल लाइन, और जो बाहर चौड़ाई के रुख वाली लाइनें हैं उनको आउटर गोल लाइन जो है वो कहा जाता है। तो साइड लाइन है, इसके साथ सेफ्टी जोन होगा ताकि खिलाड़ी अगर खेलते हुए इन लाइनों को क्रॉस करके बाहर चला जाए तो डायरेक्टली किसी चीज से न टकरा जाए। तो फ्री जोन छोड़ा जाता है या सेफ्टी जोन उसको कहा जाता है, 1 मीटर का होता है। और इसी तरह जो चौड़ाई के रुख है यानी कि जो गोल लाइन है उनके पीछे 2 मीटर का जो फ्री जोन है वो छोड़ा जाता है। तमाम जितनी भी लाइनें हैं इन तमाम की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है, सवाए इस लाइन के। कौन सी लाइन है? गोल लाइन, यानी कि जो गोल पोस्टों के दरमियान में लगी होती है ये लाइन 8 सेंटीमीटर मोटी लगाई जाती है, बाकी तमाम लाइनें 5 सेंटीमीटर मोटाई उनकी होती है। तो तमाम लाइनें जो है खेल के मैदान का हिस्सा होंगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं पैमाइश में? नो सर। उसके बाद है जो गोल एरिया। गोल एरिया कौन सा होगा? ये जो आपको डी नजर आ रही है इसके अंदर क्या है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? गोल एरिया। और इस सर्कल जो बन रहा है इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस लाइन को क्या कहा जाता है? गोल एरिया लाइन। ये लगाई कैसे जाती है? गोल एरिया, गोल पोस्ट, सबसे पहले जो हमारी ये गोल लाइन है इसका मरकज देखा जाता है। इस मरकज से गोल पोस्ट की जो पैमाइश है वो की जाती है 3 मीटर, चूंकि अब ये चौड़े हैं। तो इस गोल पोस्ट के जो पोल है उससे 6 मीटर के फासले के ऊपर सामने जो है वो निशान लगाया जाता है। इसी तरह इस गोल पोस्ट से सामने मैदान के अंदर 6 मीटर के फासले के ऊपर ये निशान लगाए जाते हैं। उसके बाद ये जो गोल पोस्ट है उसके अंदरूनी किनारे से ये जो पैमाइश है ये भी लाइन के अंदरूनी किनारे से बाहर वाले किनारे से की जाएगी। और इधर अगर देखा जाएगा तो जो गोल पोस्ट है उसके अंदरूनी किनारे से 6 मीटर के फासले के ऊपर यहाँ भी निशान लगाया जाएगा, और इस गोल पोस्ट से 6 मीटर के फासले पर यहाँ निशान लगाया जाएगा। और बाद में यहाँ पर जो फीता है या मेजरमेंट टेप है उसको यहाँ पर रख के घुमाकर ये जो हमने सामने निशान लगाए थे, लाइन लगाई हुई थी, इन लाइनों से उसको मिला दिया जाता है। तो इस तरह ये जो सर्कल है वो बन जाता है। इस एरिया के दरमियान वाला ये जो एरिया है ये गोल एरिया कहलाता है, या इसको 6 मीटर का एरिया भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, हैंडबॉल में जो 6 मीटर का एरिया कौन सा है? गोल एरिया कहलाता है। उसके बाद है फ्री थ्रो लाइन। फ्री थ्रो लाइन कौन सी होगी? इसी एरिया से 3 मीटर मजीद आगे यानी कि 9 मीटर के फासले के ऊपर ये गोल पोस्ट है। जैसे ये हमने सर्कल मार्क किया उसी तरह ये सर्कल मार्क किया जाएगा, यहाँ से 9 मीटर यहाँ पर, और इस गोल पोस्ट से 9 मीटर यहाँ पर, और यहाँ से इसको जो फीता है वो घुमाया जाता है। तो ये जो हमारी साइड लाइन है उसको जाकर टच कर जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए चूंकि 20 मीटर है इसकी चौड़ाई, तो 3 मीटर तो ये निकल गया है, तो यानी कि 1.5 मीटर ये निकल गया है। तो 9 मीटर जब हम निकालेंगे तो वो जारी बात है इस लाइन से बाहर ही जाएगी लाइन।
تو اس لیے لیکن ہم اس کو باہر تک نہیں لے کر جاتے، جہاں پر جو باؤنڈری ہے لائن کی، سائڈ لائن کی آ جاتی ہے وہاں تک اس کو ٹچ کرتے ہیں، یہ پورا سرکل اسی طرح بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سرکل جس طرح ہاکی میں شوٹنگ سرکل کے باہر ڈاٹڈ سرکل لگایا جاتا تھا، نقطہ دار سرکل، اسی طرح لگایا جاتا ہے، لیکن اس میں لائنوں کی پیمائش کا فرق تھا۔ اس میں جو 30 سینٹی میٹر کی لائن لگائی جاتی تھی اور 3 میٹر گیپ چھوڑا جاتا تھا، تو اس میں 15 سینٹی میٹر کی ہی لائن لگائی جائے گی اور 15 سینٹی میٹر گیپ ہوگا، پھر 15 سینٹی میٹر کی لائن، پھر 15 سینٹی میٹر کا گیپ۔ تو اس طرح یہ فری تھرو جو ایریا ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کو فری تھرو لائن بھی کہا جاتا ہے یا 9 میٹر ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 7 میٹر کی لائن۔ 7 میٹر کی لائن بالکل گول پوسٹ کے وسط سے میدان کے اندر کی جانب 7 میٹر کے فاصلے کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور اس لائن کی جو لمبائی ہے وہ 1 میٹر ہوتی ہے۔ اس کی موٹائی کتنی ہوگی؟ 5 سینٹی میٹر۔ 5 سینٹی میٹر ہم نے سارے تمام لائنوں کی موٹائی 5 سینٹی میٹر پڑھی ہے، تو یہ 1 میٹر لمبی لائن ہوگی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا فاصلہ 7 میٹر ہوگا، تو یہ 7 میٹر کے فاصلے کے اوپر لائن لگائی جاتی ہے۔ جب تھرو ملتی ہے تو میچ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا، یا کوئی ایسا فاؤل جس سے یقینی گول کا موقع ضائع ہوتا ہے، تو جس طرح فٹ بال میں پینلٹی کک لگائی جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں سے فری تھرو کی جاتی ہے، کیونکہ اب یہ ہاتھوں سے کی جائے گی، پاؤں سے کی جائے تو کک ہوتی ہے، اب یہ ہاتھوں سے پھینکنی ہے تو اس کو تھرو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پھر فری تھرو کی جاتی ہے، جس میں اکیلا گول کیپر آگے کھڑا ہوتا ہے روکنے والا۔ تو اس کو ایریے کو 7 میٹر لمبی لائن، 7 میٹر لائن یا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جو گول ایریا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ گول کیپر ریسٹرکٹنگ ایریا ہے، کہ گول کیپر اس لائن سے آگے نہیں جا سکتا جب بھی کوئی ادھر سے تھرو لگائی جا رہی ہو، یعنی کہ وہ اس لائن سے پیچھے پیچھے کھڑا ہو کے اس بال کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 4 میٹر کے فاصلے کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس گول لائن سے 4 میٹر گراؤنڈ کے اندر کی جانب آیا جاتا ہے، اور یہ 15 سینٹی میٹر لمبی لائن جو ہے وہ مارک کی جاتی ہے۔ اس کو گول کیپر ریسٹرکٹنگ ایریا یا ریسٹریننگ ایریا یا ریسٹریننگ لائن کہا جاتا ہے۔ جب بھی فری تھرو لگائی جاتی ہے تو گول کیپر اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس میں اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے یہاں تک تو پوچھئے۔ اس کے بعد یہ تھرو آف ایریا ہے، بالکل جو لائن ہے آپ کو بتایا جیسے پہلے کہ گراؤنڈ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو تھرو آف ایریا 1 جولائی، اب یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نیٹ سے نکال لیں گے ڈائریکٹلی گوگل سے اس کو سرچ کرتے ہیں جی، کوٹ اس کا سرچ کریں گے تو اس میں شاید یہ تھرو آف ایریا نہ دیا گیا ہو، اس میں گراؤنڈ کو 2 برابر حصوں میں صرف لائن تقسیم کرتی ہے اور یہ بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، تو اس میں تھرو آف ایریا نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ 1 جولائی 2022 سے لاگو کیا گیا ہے کہ اب جو بھی تھرو آف ایریا ہوگا اس میں جس طرح فٹ بال میں درمیان میں سرکل بنایا جاتا ہے تو اس میں سرکل مارک کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ سرکل نہیں ہوتا تھا، بالکل لائن ہوتی تھی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا 15 سینٹی میٹر سپاٹ لگایا جاتا تھا جہاں سے کھیل کا آغاز کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی بکس پڑھی ہیں رول آف گیم کی، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہمیں غلط پڑھا دیا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہوگا، اس لیے خود کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھا کریں۔ تو یہ تھرو آف ایریا ہے، چونکہ کھیل کا جو آغاز ہے وہ تھرو آف سے کیا جاتا ہے تو اس لیے کھیل کے میدان سے کیا جاتا ہے۔ تو سینٹر لائن کے بالکل وسط میں 4 میٹر قطر کا دائرہ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ قطر کون سا ہوتا ہے کہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک کی پیمائش، تو یہ کیا بنے گی؟ 4 میٹر۔ تو یہاں پر اگر یہ سینٹر پوائنٹ ہے تو سینٹر میں 2 میٹر ہم اگر پرکار کے ساتھ لگا رہے ہیں فیتے کے ساتھ، تو یہاں سے رکھ کے 2 میٹر جب کھولیں گے تو یہ جب سرکل پورا گھومے گا، پورا سرکل بنے گا 360 کا اینگل، تو یہ ٹوٹل دائرے کا جو ڈائمیٹر ہے وہ کتنا بن جائے گا؟ اس سرکل کا 4 میٹر جو ہے وہ دائرے کا سرکل بنے گا، اس کے اندر کھڑے ہو کر تھرو آف کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، دوبارہ بتا رہا ہوں، 1 جولائی 2022 سے پہلے تھرو آف ایریا نہیں ہوتا تھا، صرف سینٹر لائن کے بالکل سینٹر میں مارک ہوتا تھا جہاں سے تھرو آف کی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ تبدیلی کا ایریا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، سبسٹیٹیوشن لائن جسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو سینٹر لائن ہے
हर सेंटर लाइन से 4.5 मीटर इस तरफ और 4.5 मीटर इस तरफ एक जो है वो लाइन लगाई जाती है, 30 सेंटीमीटर लंबी लाइनें लगाई जाती हैं, यानी कि एक मिनट जी, ये सब्स्टिट्यूशन एरिया है। इस लाइन से सेंटर से 4.5 मीटर आप इस तरफ जाएंगे और इस लाइन से 4.5 मीटर इस तरफ जाएंगे। तो ये 30 सेंटीमीटर लंबी लाइनें लगाई जाती हैं जो 15 सेंटीमीटर ग्राउंड के बाहर वाली साइड पर होती हैं और 15 सेंटीमीटर ग्राउंड के अंदर वाली साइड के ऊपर होती हैं। तो अगर इस टीम ने कोई खिलाड़ी तब्दील करना है तो वो इस एरिया से दाखिल होगा, ये नहीं कि इस इधर से दाखिल होकर फिर इधर आए। तो ये अपने अपने हाथ से जो खिलाड़ी है वो अगर ग्राउंड के अंदर तब्दील होते हैं तो वो यहाँ से तब्दील होते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन लाइन जो है वो कहा जाता है। उसके पीछे आपको नजर आ रहा है ऑफिशियल टेबल होता है, यहाँ पर कौन मौजूद होता है, टाइम कीपर और स्कोर कीपर। चूंकि ये गेम जो है वो वक्त का दौरानिये पर मुनहसर होती है, 30 मिनट है, तो अगर तो उसके लिए 30 मिनट है तो यहाँ पर टाइम कीपर बैठा होगा जो टाइम को नोट कर रहा होता है, साथ स्कोरर बैठा होगा जो गोल जितने भी हो रहे होते हैं उनको नोट कर रहा होता है। तो इनके पीछे जो है वो बेंच होंगे खिलाड़ी, ये जो साइड लाइन से कम अज कम जो 50 सेंटीमीटर है उतने फासले के ऊपर ये लाइन जो है वो टेबल जो है वो बनाया जाता है। उसके पीछे जो टीमों के बेंच होते हैं, बेंच फॉर सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो है वो होते हैं कि इस टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं तब्दीली वाले। तो इनको क्या कहा जाता है, बेंच कहा जाता है। तब्दीली के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के बेंच पर जो इसमें 4 जो ऑफिशियल हैं बेंच पर मौजूद होते हैं। हर टीम का एक तो खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ऑफिशियल मैक्सिमम 4 जो ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और बाकी तमाम खिलाड़ी मौजूद होंगे। उसके बाद गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये 20 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो दरमियान 10 मीटर के ऊपर होगा। तो इस 10 मीटर का जो सेंटर पॉइंट है उससे 1.5 मीटर इस तरफ जाना है आपने और 1.5 मीटर इस तरफ जाना है। ये निशान लगेंगे और उनके ऊपर जो है वो पोल नस्ब होंगे इस तरह, यानी कि एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक का जो फासला है वो 3 मीटर इसके जो आपस में दरमियानी फासला होगा। उसके बाद इसकी जो हाइट है, ऊंचाई जिसे कहा जाता है, 2 मीटर होगी, यानी कि चौड़ाई इसकी दोनों गोल पोस्टों का दरमियानी फासला 3 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 2 मीटर होगी। और ऊपर क्रॉस बार के जरिए उसको बंद किया जाएगा ताकि ऊपर वाली जो ऊंचाई है उसकी हदूद को उसकी क्रॉस बार के साथ उसको जोड़ा जाता है। उस क्रॉस बार की चूंकि नीचे गोल लाइन जो है उसकी मोटाई 8 सेंटीमीटर है, तो ऊपर जो क्रॉस बार है या पाइप जो लगाया जाता है वो भी 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इस गोल पोस्ट के साथ पीछे नेट जो है वो वाबस्ता होता है। जो नेट वाबस्ता होता है, नेट किस मकसद के लिए होता है कि जब भी बाल फेंका जाए तो बाल उसके अंदर ही रहे, बाल पीछे ना जाए, तमाशाइयों में ना जाए। तो इस मकसद के लिए जो गोल पोस्ट है वो लगाया जाता है। उसके बाद बाल होती है इसमें जो, तो बाल चमड़े या इस जैसे मटेरियल से बनी होती है जो कि शक्ल में गोल होगी और इसकी सतह जो है वो स्लिपरी और फिसलनदार नहीं होनी चाहिए और चमकदार नहीं होनी चाहिए, यानी कि शाइनिंग शेड कम के। अगर लाइट में आप मैच खेल रहे हैं, लाइट्स की रोशनी उसके ऊपर अफेक्ट ना करे, वो आपकी आंखों से उसकी जो रोशनी चमक है वो टकराए ना। तो मर्दों के लिए जो बाल है उसका जो महीत है वो 58 से 60 सेंटीमीटर होता है और औरतों के लिए 54 से 56 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह मर्दों के लिए बाल का जो वजन है वो 425 से 475 ग्राम और औरतों के लिए बाल का वजन 325 से 375 ग्राम होता है। हर गेम में 2 बाल इस्तेमाल किए जाते हैं। जो जायद बाल होता है एक खेल के अंदर मौजूद है और एक जो जायद बाल है वो हर वक्त इस टेबल के ऊपर, यानी कि जहां पर ऑफिशियल बैठे हैं, टीम टेबल है, टाइम कीपर बैठा है तो उसके पास ये जो मौजूद होगा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है